Preview. कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब के पास मिलने के लिए आया था कि कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर है, जो जिनकी पत्नी हमारे पार्टी के एमआईएम पार्टी की तरफ से महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता रही है, अरुण बोडे खुद हमारी पार्टी से चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और पार्टी में उनका बहुत बड़ा मुकाम है। उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जो नए डीसीपी ज्वाइन हुए हैं, वो डीसीपी के साथ कुछ बातें हुई थी और उसके बाद जो अखबारों के अंदर ख़बर आई थी, वो ख़बर के ताल्लुक़ से हम आए थे कि एक बात समझ में आ रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अरुण बोडे या एमआईएम पार्टी को बदनाम करने के लिए ठेका लेके रखे हुए हैं और उनकी एक साजिश है कि किसी न किसी तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को और पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ साजिशें रची जाती है। अखबारों के अंदर जो खबर आई थी वो पूरी तरह से गलत खबर थी। इसका खुलासा पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद किया है। उन्होंने डीसीपी साहब से बात करके भी ये बताया है कि मतलब ये इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। अब अखबार वाले क्या छाप रहे हैं, हमने ये तय किया है कि जिन जिन अखबारों ने इस तरह का खबरें डाली है सिर्फ एमआईएम पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरुण बोडे को बदनाम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, तो हम उनके खिलाफ है तो कार्रवाई करके डिफेमेशन सूट्स हम फाइल करने के लिए अरुण बोडे साहब को और पार्टी की तरफ से हम ये अखबार वालों के खिलाफ हम ये कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि अरुण बोडे हो या पार्टी के कोई भी लोग, अगर किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे। अरुण बोडे के ताल्लुक से इस मैटर के अंदर मैंने पूरी जानकारी खुद अरुण बोडे से हासिल की थी। पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे पूरी तरीके से बताया है। अब ये बात सही है कि पुलिस का कंट्रोल अखबारों के ऊपर होता नहीं है। अब अखबार वाले क्या छापते हैं तो अखबार वालों के साथ कैसा डील करना है उसके भी रास्ते हमें आते हैं। अब उस हिसाब से वो अखबार वालों के साथ डील करेंगे। औरंगाबाद में अभी गरमाया है संभाजी नगर औरंगाबाद मुद्दा, मैं औरंगाबाद का खासदार हूं और जो भी इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ताल्लुक से भी मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को बताया है। ये इलेक्शन जब भी आते हैं इस तरह के मुद्दे निकलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा ठेका लेके रखे हुए है यही भारतीय जनता पार्टी, यही शिवसेना ने। और अब चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं तो दोबारा संभाजी महाराज का नाम लिया जा रहा है। इतने महान शख्स का नाम है तो ये हर 5 साल है तो किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये इसकी जिंदा मिसाल है। ठीक है, धन्यवाद।